अगर पहली पेशी है तो उसमें कोर्ट एक जुडिशियल रिमांड बनाती है जो 14 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, मोबाइल डिटेल्स मिले नहीं, पुलिस के बड़े अधिकारी ने डिक्लेयर कर दिया प्रेस नोट जारी करके कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली थी। आप लोग समझदार लोग हैं, आपके व्यूअर समझदार हैं, वो इस बातों को बेहतर ढंग से समझें। और बहुत सारी चीज़ों को मैं ओपन नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरी विधिक प्रतिबद्धताएं हैं। तो हमारा पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है। हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के हम लोग मांग पत्र दिए हैं। हम सीबीआई अच्छा, कुछ लोग बोले समर सिंह निर्दोष है, कुछ लोग बोले दोषी है, इस पे आपका कहना चाहिए? कुछ लोगों का सब कमेंट आ रहा था कि वो समर सिंह जो है कि वो दोषी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि दोषी नहीं है। तो जैसा कि आप इस केस को देखें, आकांक्षा दुबे का केस, तो शुरुआत से आप बताइए क्या आपको जानकारी मिला है आकांक्षा दुबे का? देखिए, इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आकांक्षा दुबे की मां ने प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी बेटी को समर सिंह परेशान करता था, ब्लैकमेल करता था, टॉर्चर करता था, मारता था और उसको उसके काम के उसको पैसे नहीं देता था और उसे शादी करने की बात कह के उसके साथ रहता था, लेकिन उसके साथ शादी नहीं कर रहा था। और उन्होंने इसके साथ एक बात कही कि मेरी बेटी की हत्या हो गई है। तो उनकी बेटी की हत्या हो गई है को पुलिस ने नहीं लिखा मुकदमा, पुलिस ने लिखा कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर लिया। तो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे लगातार रो रही थी, चिल्ला रही थी, पुलिस अधिकारियों के यहाँ निवेदन कर रही थी, मीडिया के भाइयों से निवेदन कर रही थी कि हमारी बेटी की हत्या हो गई है, साहब हमको न्याय दिलाइए, हमारी बेटी की हत्या हो गई है, साहब हमको न्याय दिलाइए। लेकिन उनकी हत्या के विषय को सुनने वाला नहीं था कोई। पुलिस प्रोसीड ऑन कर चुकी थी 306 के मुकदमे पर, विदाउट एनी एविडेंस कलेक्ट किए पुलिस ने 306 डिक्लेयर कर दिया। पुलिस ने यह डिक्लेयर कर दिया कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए, बिना विसरा रिपोर्ट आए, बिना लैब टेस्ट की रिपोर्ट आए, बिना मोबाइल डिटेल्स आए एक्यूज की और पीड़िता मृतका की। तो इन डिटेल्स के बिना जो विवेचना उन्होंने कर दी वो गलत कर दी। मैंने इस विषय पर एक कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि पुलिस गलत विवेचना कर रही है, हमारा विश्वास नहीं है पुलिस के ऊपर। थाना सारनाथ की भूमिका संदिग्ध है और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग की कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। और उनके पोस्टमार्टम में जो बातें थी उसको पुलिस छुपा रही थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिली तो मैंने देखा, उसमें एक्सपर्ट से मैंने समझा, जो मेडिको लीगल के एक्सपर्ट थे, जो एनाटॉमी के एक्सपर्ट्स थे, तो मुझे पता चला कि उसके स्टमक में एक ब्राउन कलर का अनआइडेंटिफाइड वो पाया गया, सब्सटेंस पाया गया। उसके स्टमक में अल्कोहल नहीं पाया गया, जबकि पुलिस का वर्जन था कि उनके स्टमक में अल्कोहल है। पहले ऐसा सुना। हाँ, जबकि स्टमक में अल्कोहल नहीं था, ब्रीथिंग स्पेस में अल्कोहल नहीं था। पुलिस ने बताया कि 3 लोग मिलके 11,000 रुपये खाना खा, हम लोग के लिए कल्पनीय था। 3 लोग मिलके 11,000 में क्या खा जाएंगे। खैर चलो, आकांक्षा ने खा लिया होगा और जो 2 लोग साथ गए थे खा लिया होगा। लेकिन आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पेट में अनाज का एक दाना नहीं पाया गया। इसका मतलब उसने कुछ नहीं खाया था। पुलिस ने कहा कि उसको गर्दन में चोट है, उसके कलाई में चोट थी, कलाई में भी चोट थी। बिसरा रिपोर्ट आई नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, मोबाइल डिटेल्स मिले नहीं, पुलिस के बड़े अधिकारी ने डिक्लेयर कर दिया प्रेस नोट जारी करके कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली थी। इस विषय को लेकर के मैंने आप लोगों के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे पुलिस प्रशासन से, और जब यह विषय मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के संज्ञान में आया तो पुलिस की किरकिरी होने लगी। तब पुलिस एक्टिवेट होती है समर सिंह को पकड़ने के लिए और संजय सिंह को। क्या इसमें किसी और लोग का हाथ है जो केस शुरुआत में दबा हुआ था, मतलब नहीं उठ रहा था? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आकांक्षा दुबे की मां ने कहा समरजीत सिंह मुझे मेरी बेटी को मारता था, उसको ब्लैकमेल करता था।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मेरी बेटी की हत्या हो गई। पुलिस तो हत्या की विवेचना ही नहीं कर रही है, पुलिस तो सीजर रिपोर्ट फाइल कर रही है कि आकांक्षा दुबे मर गई। तो हमारा पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है। हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के हम लोग मांग पत्र दिए हैं, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो सर कल क्या हुआ था जो कल पेशी हुआ था? तो हाँ बिल्कुल, रिमांड पर समरजीत सिंह उर्फ समर सिंह आए थे। पुलिस ने रिमांड मांगा, न्यायालय ने कस्टडी रिमांड, जुडिशियल कस्टडी रिमांड दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में समरजीत सिंह उर्फ संजय सिंह गए हैं और हम लोगों ने उनके बेल का अपोज किया। हम लोगों ने कहा कि साहब हमारा एक प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, हमारा एक प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, उस पेंडिंग प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो, उसके बाद इनके बेल पर सुनवाई हो। माननीय न्यायालय हम लोगों से संतुष्ट रही, उनके बेल एप्लीकेशन पर सोमवार को अब सुनवाई होगी। और हमारा जो प्रार्थना पत्र पेंडिंग है माननीय न्यायालय में, उस पर भी कल 10 तारीख को सुनवाई होगी। 10 तारीख होगा, ठीक। अच्छा, इस 14 दिन के बीच में क्या क्या होने वाला है, मतलब समर सिंह से? देखिए, इस 14 दिन के बीच में कुछ नहीं होना है। समरजीत सिंह उर्फ समर सिंह जेल में है और उनके वकील लोग बेल वगैरह डालेंगे। पुलिस अगर डालेगी कि हम रिमांड चाहते हैं तो उस रिमांड के प्रक्रिया में पुलिस और न्यायालय का विषय है। पुलिस जो बरामद करने की बात करती है, अगर वो हम लोगों को ठीक लगेगा, नहीं तो हम लोग और फर्दर वो देंगे कि इन विषयों पर भी रिमांड लिया जाए। जैसा कि 2 दिन समझ पकड़ा गया था, तो लोग सोच रहे थे कि जब पेशी होगा तो कुछ ना कुछ फैसला आएगा, तो फैसला नहीं आया ऐसा? नहीं, दरअसल जब पेशी होती है तो कोई फैसला नहीं आता है। पेशी के समय कोर्ट, अगर पहली पेशी है तो उसमें कोर्ट एक जुडिशियल रिमांड बनाती है जो 14 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। तो उस जुडिशियल रिमांड की प्रक्रिया पूरी हो गई और वो चूँकि ट्रांजिट रिमांड पर आए थे, तो उनके ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया कल पूरी हो गई। कल कोर्ट में उनके जो डॉक्यूमेंट थे, वो जो गाजियाबाद कोर्ट से, नोएडा कोर्ट से पुलिस ने लाए थे, उसको कोर्ट में प्रस्तुत करके कोर्ट से जुडिशियल कस्टडी का रिमांड स्वीकार करा लिया है और वो 14 दिन जेल में रहेंगे। कल के डेट में सोमवार को क्या प्रोसीजर सर? उनके वकील लोग उनकी बेल डाले हैं, उस पर सुनवाई होगी। हम लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है उस पर सुनवाई होगी। अच्छा, कुछ लोग बोले समर सिंह निर्दोष है, कुछ लोग बोले दोषी है, इस पे आपका कहना चाहिए? कुछ लोगों का सर कमेंट आ रहा था कि समर सिंह जो है कि वो दोषी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि दोषी नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आकांक्षा दुबे की मां का कहना है और मेरा भी यही कहना है कि समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह आकांक्षा को मारता था। समरजीत उर्फ समर सिंह आकांक्षा को ब्लैकमेल कर रहा था, उनसे शादी के लिए बोला था लेकिन शादी नहीं कर रहा था। वो उनके पैसे रख लेता था और उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी की हत्या हो गई है। आप लोग समझदार लोग हैं, आपके व्यूअर समझदार हैं, वो इस बातों को बेहतर ढंग से समझें। और बहुत सारी चीज़ों को मैं ओपन नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरी विधिक प्रतिबद्धताएं हैं और इस नाते जो है ये है कि आकांक्षा दुबे की मां का आरोप है कि मेरी बेटी की हत्या हो गई है, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस आत्महत्या की जांच कर रही है। अच्छा, रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आया, जैसा कि कोई रिपोर्ट नहीं आया, आत्महत्या साबित नहीं है और हम लोग हत्या की जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं और पुलिस आत्महत्या की जांच कर रही है। पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की मांग करते हैं।